कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कनाडा में, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाथों से अपने विनाश की कहानी लिख डाली, जिसका खामियाजा उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देकर चुकाना पड़ा। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। इस वीडियो में बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उन मुद्दों की जिसने कनाडा की राजनीति में उनका गेम फिनिश कर दिया। पिछले कुछ सालों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीति भारत के खिलाफ रही। ट्रूडो कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले खालिस्तानियों को हवा देते रहे, साथ ही कनाडाई पुलिस से उन्हें कानूनी संरक्षण भी दिलाते रहे। हाल ही में जब कनाडा में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं को पीटा गया, तो भी वहां की पुलिस चुप रही। इसके साथ ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका बताकर ट्रूडो ने दोनों देशों के रिश्तों की मर्यादा को भी खत्म करने का काम किया। ट्रूडो की लगातार कम होती लोकप्रियता भी उनके इस्तीफे का कारण है। चुनाव से पहले कनाडा में कई सर्वे हो रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर ट्रूडो के खिलाफ रहे। ग्लोबल मार्केट रिसर्च संस्थान IPSOS के लेटेस्ट सर्वे में सामने आया कि लगभग 73% कनाडाई चाहते थे कि ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे दें। पिछले साल दिसंबर महीने में लिबरल पार्टी में भी ट्रूडो के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति देखने को मिली थी। लिबरल पार्टी के दर्जनों सांसदों ने एक मीटिंग में सहमति जताई और कहा कि अब ट्रूडो को अपना पद छोड़ देना चाहिए। पार्टी के 51 सांसदों की एक बैठक में ये तय कर लिया गया कि अब ट्रूडो का समय पूरा हो गया है। 2024 खत्म होते होते ट्रूडो के मंत्रिमंडल में इस्तीफों की बौछार आ गई। 19 सितंबर 2024 को परिवहन मंत्री पाब्लो रोड्रिग्स ने इस्तीफा दिया। 20 नवंबर 2024 को अल्बर्टा के सांसद रैंडी बॉयसनोल्ट ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 15 दिसंबर 2024 को आवास मंत्री सीन फ्रेजर ने कैबिनेट पद छोड़ दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 2024 को क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इन सब इस्तीफों के बाद ट्रूडो के पास अपने पद पर बने रहने की कोई ठोस वजह नहीं रह गई थी। इसलिए ट्रूडो ने भी 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। कनाडा में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का ग्राफ भी तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसे विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। कोरोना के बाद कनाडा की बेरोजगारी दर लगभग 6.5% तक पहुंच गई। हाल ही में हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ट्रूडो के लिए झटका साबित हुई। अपनी जीत के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का बयान ट्रूडो के लिए झटके की तरह था। इसके अलावा ट्रंप ने ट्रूडो को कनाडा के महान राज्य का गवर्नर तक कह दिया था और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सुझाव दे दिया था। चंद वोटों की खातिर खालिस्तानी प्रोपोगेंडा और भारत विरोधी एजेंडे के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले जस्टिन ट्रूडो के दिन अब पूरे हो गए हैं। लोकप्रियता में कमी और अपनी ही पार्टी में आंतरिक असंतोष जैसी वजहों के कारण ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ गया है। अब देखना होगा कि कनाडा का नया सर्वेसर्वा कौन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कनाडा से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ।